सा नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई इंडिया ब्लॉक या कांग्रेस पार्टी स्पेशली इज रनिंग आउट ऑफ टाइम, रनिंग आउट ऑफ आइडिया। क्या बड़ा क्रूशियल समय है क्या ये? इतने सारे अंतर विरोधों के बाद अब जिम्मेदारी कांग्रेस की, सबसे बड़ी पार्टी आप, कांग्रेस गठबंधन की धुरी और विधानसभा चुनावों वाली स्थिति की फिर पुनरावृत्ति। देखिए, नीतीश कुमार जी की चिंताएं जो हैं उसको हम बिल्कुल समझ सकते हैं, जायज है। लेकिन क्या चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है? भाजपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, मैदान में उतार दिए हैं, हम घर में सो रहे हैं, नीतीश जी या कांग्रेस नहीं। हम पूरी तरह से गंभीर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे देश के अंदर, और मुझे पूरी उम्मीद है बंगाल हो, बिहार हो, नीतीश जी हो और ममता जी भी गंभीर हैं अपने संगठन को लेकर, अपनी नीतियां, कार्यक्रम, जैसे कपूरी जी का जो हमारा वो यात्रा निकलने वाली है, स्वागत करेंगे। और उस समय राहुल जी अगर वहां होंगे तो बिल्कुल हम उस यात्रा का हिस्सा बनना चाहेगा हमारा कार्यकर्ता, और हम आप हिस्सा बनेंगे। अलका, देखिए अलका जी, सुकेश बोल रहा हूं, आप सिंक में क्यों नहीं है? इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। आप कह रही हैं कि कर्पूरी जो यात्रा निकलने वाली है वो यात्रा 15 अगस्त से निकल चुकी है, उसका कल समापन है, उसकी रैली है। तो ये एक ब्लॉक की दो पार्टियां, दो इंपॉर्टेंट पार्टियां, एक जो बिल्कुल सेंटर में है और एक जो अपने आप को अगुवा बता रहे हैं, उन दोनों पार्टियों के बारे में जानकारी नहीं कि किसका क्या प्रोग्राम है। इसीलिए जेडीयू के लोग ये कह रहे थे कि इंडिया की यात्रा होनी चाहिए। टीएमसी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि यात्रा इंडिया की होती तो ज्यादा अच्छा था। अच्छा सुझाव है। कोशिश होनी चाहिए थी कि ये यात्राएं इंडिया अलायंस की निकलती और जनसभाएं, रैलियां होने वाली हैं, ये सब जानते हैं। अब जो रैलियां बड़ी होंगी वो इंडिया अलायंस की होंगी, सामूहिक होंगी। यात्राएं पार्टियां अपने अपने राज्यों में अपने अपने तौर तरीकों से अपने संगठन में वर्किंग कमेटी की सदस्य हो। चर्चा हुई कि राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा के बाद कन्याकुमारी से कश्मीर की जो कामयाबी रही, पूर्व से पश्चिम तक भी अब यात्रा दूसरी निकालनी चाहिए। ये हमारी वर्किंग कमेटी का फैसला था, जिसमें दूसरे दलों का होना या उसमें सहमति असहमति का मतलब नहीं। अलका, एक सवाल ये भी बनता है ना, एक सवाल तो ये भी बनता है कि जब आप कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा कर रहे थे तब लोकसभा चुनाव का चैलेंज आपके सामने नहीं था। उस समय इंडिया गठबंधन ने शक्ल इख्तियार नहीं की थी। इस बार इंडिया गठबंधन आपने बनाया, लोकसभा चुनावों का चैलेंज आपके सामने है, तो क्या ये आम सहमति से होना चाहिए था? नीतीश कुमार, जिनको आप भी बड़ा दर्जा दे रही हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक की यात्राएं होनी चाहिए थी। मैं फिर कह रही हूं, अच्छा सुझाव है, होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है कि ना होने से बहुत किसी का नुकसान हो रहा है। और आपको मैं बता दूं, सही का लोकसभा के चुनाव नहीं थे 2000। अब हमारी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कश्मीर से तमिलनाडु से चली, पर क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन उस यात्रा का जब शुरुआत हुई इसमें थे या नहीं, चले या नहीं, स्वागत किया, उसे रवाना किया कश्मीर तक। और जब कश्मीर में अंतिम पड़ाव में पहुंची तो पीडीपी की नेता हो, एनसी के नेता हो, फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी, महबूबा मुफ्ती पूरी यात्रा में रहे। तो यही हम उम्मीद अभी भी कर रहे हैं। लेकिन अभी 4 स्टेट फंसे अलका, चारों स्टेट मेजर स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र, यूपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के साथ साथ। तो ऐसे में अनुप्रिया, नीतीश कुमार के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी है क्या कि भाई इंडिया ब्लॉक को मजबूत दिखाना है, तो इस पसोपेश से, इस नाराजगी से बाहर निकले, मिलकर लड़ना है, ये तय है? अनम्यूट कर दीजिए मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गरिमा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सुनाई दे रही है आपकी आवाज। हाँ जी, मैंने कहा कि निश्चित तौर पे फैसला वही होगा जो इंडिया अलायंस को मजबूत दिखाने के लिए होगा। लेकिन गरिमा जी, अभी चर्चा में मैंने सुकेश जी को भी सुना और एलजेपी के प्रवक्ता भी कुछ बातें कह रहे थे। सुकेश जी ने कहा कि ये जो इंडिया अलायंस है वो नेचुरल अलायंस नहीं है। लेकिन जब एनडीए की हम बात करते हैं तो एनडीए में आपको कौन सा वो नेचुरल अलायंस दिखता है? जो एलजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे जो हनुमान बनने की प्रयास कर रहे हैं, जिनके नेता के चित्र को, जिनके आवाज को खाली कराया गया, और वो आज स्थिति यह है कि आपस की लड़ाई को वो कह रहे हैं कि वो चाचा को कह रहे पार्टी तोड़ दिया। असली बात यह है कि एनडीए में जितने भी घटक दल है, जितनी भी पार्टियां हैं, उनकी स्थिति देखिए क्या है। वो तोड़ी हुई पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं। लेकिन अनुप्रिया एक सेकंड, अभी सुकेश ने कहा ना कि यू कांट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। भाई आपके सामने चुनौती है, 303 वाली पार्टी को आपको चैलेंज करना है, हराना है, लड़ाई लड़नी है।
नहीं गरिमा जी, 303 की पार्टी जरूर है, लेकिन पार्टी वह भी है जिसने छला है देश की जनता को, जिसने अपनी ही फैसले को वो जुमला साबित किया है। तो फिर यही मैं कह रही थी, मैं अपनी बातों को पूरा कर लूं कि यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा कि हमारे तो अलायंस में कोई कहानी ही नहीं होती है। मैं कुछ ही दिन पहले की बात बता दूं, खिचड़ी की बैठक हुई थी। खिचड़ी की बैठक में चिराग पासवान जी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा बैठे थे और उस बैठक में क्या तय हो रहा था कि 40 सीट में निश्चित तौर पे एक सीट की तो माथा फुटवल है चाचा भतीजा की पार्टी में, लेकिन 40 सीट में हमारी स्थिति कहां है, हम कहां लड़ेंगे। इंडिया अलायंस में एटलीस्ट बातें हो रही हैं, पब्लिक डोमेन में है, आप हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एनडीए में कहां चर्चा है आप बता दीजिए ना। मैं आपको एक घटना याद दिलाती हूँ। नहीं अनुप्रिया, ठीक है, एनडीए वही मैं फिर से उस पर लौट कर आती हूँ कि भाई अभी तुलना नहीं है और अभी चैलेंज आपके लिए बड़ा है। तो नीतीश कुमार, अब मैं आपसे बतौर प्रवक्ता ये पूछ रही हूँ, नीतीश कुमार शामिल होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा इंडिया ब्लॉक के लिए, अगर होते हैं, हाइपोथेटिकल है। नहीं, मैं फिर देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का कोई सवाल नहीं होता है। ये राजनीतिक दल है और मैं पार्टी की प्रवक्ता हूं, मैं तय नहीं करूंगी, जो आदेश होगा मैं उसको फॉलो करूंगी। ठीक है, निश्चित तौर पे हमारे नेता को फैसला लेना है कि हमारे नेता शामिल होंगे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हमारे नेता की चिंता हमेशा से इंडिया अलायंस को मजबूत करने की रही है, क्योंकि इंडिया अलायंस के फॉर्मेशन भी बिहार की धरती से हुआ है। निश्चित तौर पे फैसले वही होंगे जो इंडिया अलायंस की मजबूती भी होगी, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि चिंता हमारी बहुत यह होनी चाहिए कि हम बहुत ही कम समय है 24 के इलेक्शन में, हम अपनी सीट शेयरिंग की मसले को स्वयं पुरोहित, चलिए मान लिया भाई लेफ्ट से एतराज है, लेफ्ट के साथ संघर्ष आपका है दशकों का, कांग्रेस के साथ खड़े होने में, यूनाइटेड दिखने में कहीं कोई टैक्टिकल परेशानी? नहीं, कोई टेक्निकल परेशानी नहीं है। देखिए, सुकेश रंजन जी ने अभी कुछ देर पहले कहा कि हमारा जो इंडिया गठबंधन है, इसके अंदर में इन लोगों का जो आपसी तालमेल है ये कमजोर है। देखिए, ये विचारधारा की लड़ाई है। इस विचारधारा की लड़ाई में देश की जनता के जो मेन मुद्दे हैं, उन मुद्दों के लिए सारी पार्टियां एक हुई है। आपको ये सोचना है कि इंडिया गठबंधन क्यों बना। ये इंडिया गठबंधन बना है देश में जो महंगाई, देश में आज जो बेरोजगारी, देश में आज जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, देश में रंगों के नाम पर बांटा जा रहा है, तो इस चीज को बचाने के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए, लेकिन आपको उनसे लड़ना था, आप तो आपस में लड़ रहे हैं ना स्वयं। अलग मुद्दा है। देखिए, हम सब अलग 28 पार्टियों का गठबंधन है इंडिया पार्टी। इंडिया जो बना है 28 दल है उसके अंदर में। अगर कांग्रेस पार्टी को यह देखना है, कांग्रेस पार्टी चूंकि बड़ी पार्टी है और 300 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस को लड़ने का दीदी ने कहा है, तो 300 सीटें जो अगर कांग्रेस जीत जाए तो हमें क्या आपत्ति है, हम तो सपोर्ट करेंगे। हमारी क्या बात हुई, हमारी 3 मुद्दों पर बात हुई, लेकिन मन साझा नहीं करेंगे राहुल गांधी, एकदम करेंगे सब। सुनिए मेरी बात, सब चीजों की बात हुई है। हमारी जो भी बात हुई थी कि हम धरना प्रदर्शन भी साथ में करेंगे, हम चुनाव के अंदर में प्रचार भी साथ में करेंगे। जितने भी बड़े बड़े नेता, अगर बंगाल से ममता बनर्जी को कहीं जाना है तो आज देखिए, छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, तो दीदी जाएगी। मगर गठबंधन में खुल करके आपको बात करनी पड़ेगी। नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट अलका, कि भाई कांग्रेस को खुलकर बात करनी पड़ेगी, एकदम क्षेत्रीय पार्टियों को वो ताकत देनी पड़ेगी जिसकी वो हकदार है। अलका? गरिमा जी, देखिए, हमारा जंतर मंतर पर जब 150 सांसदों को तानाशाह सरकार ने बर्खास्त कर दिया, आजादी के 75 साल में पहली बार हुआ था, हम सब ने इंडिया अलायंस की वो पहला जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए और इस लोकतंत्र की हत्या होते हुए हम सब ने एकजुट होकर जो है उसके खिलाफ आवाज उठाई है। मैं फिर कह रही हूं, भाजपा बौखलाई हुई है। आप इंडिया अलायंस कह रही है, ये इंडिया का एक खा गए, इंडी अलायंस, अरे भारत का नाम, इंडिया का नाम को इतने बौखला गए, और वो ए जो पीछे था ना, वो एनडीए के आगे लगा दीजिए तो अंडा अलायंस। अब मैं जब एनडीए बोलूंगी ना, मैं अंडा बोलूंगी, एनडीए अंडा, तो आप एनडीए समझिएगा। शर्म आनी चाहिए, इतने बौखलाहट, है ना। सो अब बात, लेकिन मौका हल्का आप भी दे रहे हैं क्या? नहीं, क्या आप भी मौका दे रहे हैं? स्ट्रीमलाइन होना चाहिए था इस गठबंधन को, कहीं ज्यादा बेहतर तैयारी थी आपकी 4 महीना पहले। अभी भी है गरिमा जी, एक अकेला तानाशाह सब पर भारी है, 38 दलों पर भी भारी है। इनके 38 दल है, कब कहां चर्चा हो रही है किसी को नहीं पता है। और जिस दिन अजीत पवार ने अपने इसके खिलाफ कुछ बोला ना कि मोदी जी, शाह जी बात करिए, देर हो रहा है, चुनाव निकल रहा है, गठबंधन महाराष्ट्र में एनसीपी, उसी दिन अजीत पवार बाहर होंगे। 70,000 करोड़ का घोटाला ईडी फिर तो 37% का वोट शेयर, 45 मान लीजिए एनडीए को मिलाकर, मान लेती हूं आपकी बात, हालांकि सत्य नहीं है कि 45% का वोट शेयर एनडीए के पास है कोलैबोरेटिव
इनके पास 55% का वोट शेयर है। अभी जो मुस्कुराहट है, क्योंकि सिर्फ पुटअव्वल है, अगर 31 जनवरी तक सारी चीजें सॉर्टेड हो गई तो मुस्कुराहट गायब भी हो सकती है क्या? देखिए, मेरी आदत है, मैं मुस्कुरा के बात करती हूँ, पुरानी आदत है। मैं स्पेशली आपकी बात नहीं कर रही हूँ। इसको ये भाजपा की भी मैं मुस्कुराहट है, तैयारियों मेरी की, पार्टी की, गठबंधन की खुद बात की कर भी रही हूँ। मुस्कुराहट है। मैं वही आप तो ये- मुस्कुराती जी। रहें। देखिए, आपने कल एक बहुत ही शानदार दिन था, दिव्य था, और आपने देखा किस तरह से पूरा की पूरा देश रामने हो गया था। अब आप जानते हैं, उसके बाद मैं तो आपको ये कहूंगी कि सिर्फ यूपी की बात की जाए, मैं 42 और 40 बिहार और पश्चिम बंगाल की बात नहीं करूंगी। मैं कल के बाद जो मैंने दृश्य देखे हैं और जो लोगों की खुशी मैंने हर जगह देखी है, हर जगह, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यूपी की बात की जाए तो 80 में से 80 सीटें आने की पूरी संभावना है। ये अयोध्या कहना के भी नाम पे। मुझे ठीक है लगता नहीं शाजिया। बहुत ज्यादा होगा। ठीक और है, ये ठीक है। मैं छोटा सा कंक्लूडिंग रिमार्क सुकेश से भी हमारे लूंगी। संकल्प से सिद्धि के नाम पर, संकल्प से सिद्धि के नाम पर। ठीक है शाजिया। सुकेश, सनातन कहाँ देख धर्म रहे हैं के ये नाम लड़ाई? पर। राम मंदिर और भी है, तैयारियां भी हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा भी है, और जैसा आपने कहा कि भाई गठबंधन में हिकअप्स हैं, लेकिन सब दरकिनार हो जाएगा। और इधर इंडिया ब्लॉक लड़ाई है या फिर चुनावों में सारे बॉक्सेस टिक करने पड़ते हैं। बीजेपी ये करती है, हिंदुत्व उसका एजेंडा है, वो राम मंदिर को बहुत बड़ा करेगी, बहुत कैलकुलेटेड तरीके से करेगी, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से करेगी। तो वो तो उनका एजेंडा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसकी काट इंडिया ब्लॉक के पास क्या है? कह रहे थे स्वयं पुरोहित की हम सब एक साथ हैं। आपने जब से इंडिया बना है तब से इंडिया की तरफ से कोई एक बयान सुना है? ये इंडिया का बयान है, एक बयान नहीं आया आज तक। कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बड़े मुद्दे हैं, क्या इस पे कोई बयान आया है? नहीं आया अभी तक। बिहार सरकार ने लाखों की संख्या में नौकरियां दी हैं। आपने राहुल गांधी को, किसी और को इसकी तारीफ करते सुना है? एक बयान नहीं आया। दिक्कत ये है कि सब अपने अपने एस्पिरेशन, जो रीजनल एस्पिरेशन है, पार्टी का जो एस्पिरेशन है, उसको बचाने की फिराक में लगे हुए हैं। हाँ। और कांग्रेस को लगता है कि हमारा ये भी छूट जाएगा। हाँ। तो अपनी सैल्वेज करनी है किसी तरीके से। आप दोनों को मैं फिर से कहता हूं कि दोनों को कंपेयर इसलिए मत करिए। बिल्कुल सही सवाल है, उनके यहां एक बैठक ना हुई है, ना मुझे लगता है होगी। छोटी मोटी बैठक होगी, उसी में तय हो जाएगा, क्योंकि वो मोदी ड्रिवन अलायंस है। क्योंकि मोदी जी उनके सबसे बड़े नेता हैं और उन्हें इस बात की मालूमात है कि बीजेपी की भाई मोदी हमारे पास है, सबको, इन सबको मेरे साथ ही रहना है। तो ये समझ में आ रहा है सुकेश